वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी के माध्यम से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े, जहाँ पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर हमारी माँ बहन बेटियों के गर्भाशय और कैंसर के रोगों को से मुक्ति दिलाने में, जागरूक करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। और ये प्लेटफॉर्म मिलते ही मेरी जो मुहिम थी, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, तो इस संस्था से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने के बाद रसोई घर जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इनकी महारानियों से, रानियों से, राजकुमारियों से, इसकी मालकिन से सीधे सीधे रूबरू होने का मौका मिला। तो उसमें काम करने का अंदाज ही बदल गया। और ये ऐसा अंदाज हुआ कि अब जो लग रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, तो उस सिलसिले में आप सभी को मालूम है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगा क्लास, योगाभ्यास, 11 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग, जहां से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से किस तरीके से हम समाज में जागरूकता लाएं, माँ बहन बेटियों को बचाएं, और शाम को 7 बजे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य, अनुभवों का आदान प्रदान, स्वाध्याय, और बीच बीच में जो हमने पे भाई राजीव दीक्षित जी की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से महान विभूतियों के, मतलब हम सर्व सामान्य एक सामान्य परिवार से हम लोग हैं। हम लोग बहुत ही आ, गिलहरी वाले काम कर रहे हैं, गिलहरी जैसे कार्य कर रहे हैं, चींटी जैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस चींटी को आगे बढ़ाने के लिए, इस चींटी के कार्य को और तेजी से शेर जैसी दहाड़ दिलाने के लिए परमात्मा ने आप सभी के आशीर्वाद से बीच बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी विभूतियां हमारे साथ आ रहे हैं। तो उन्हीं में से आज हैं हमारे बीच में। उनका परिचय मैं चाहूंगा कि हमारी ट्रेनर सुमन रानी दीदी उनका परिचय देंगी, उन्हें स्टेज पे, आज के मंच पे जी उन्हें भैया। आमंत्रित करेंगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर फैमिली और रसोई घर की प्रथम औषधालय में सभी भाइयों बहनों का बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में आज हैं प्रकाश, चेतन प्रकाश सैन जी, जो जोधपुर राजस्थान से हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छा जानते भी हैं। और कहते हैं ना, मतलब कि ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए। तो इन्होंने जैसे ही हमारे ग्रुप में वीडियो भी डाली थी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी मैंने इनसे बात करी। तो गोविंद भैया जी तो वैसे भी कहते हैं, अगर कोई भी अच्छा मतलब कि बता सके और जहां तक अच्छी जानकारी मिल सके तो उन्हें मीटिंग में, जिसे मैंने जैसे बात की तो ये एकदम से तैयार हो गए हमारी को, मतलब कि इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और चेतन प्रकाश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्लेटफॉर्म में। और जहां तक हो सके हम कुछ अच्छा सीख सकेंगे आपके मीटिंग के माध्यम से आज। ठीक है भाई जी। और चेतन प्रकाश भाई जी आज बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो मैं तो यही चाहूंगी जितना हो सके सब सीखें। जी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब को प्रणाम। सभी उपस्थित बहनों भाइयों को प्रणाम। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आपके बीच में जुड़ने का मौका मिला है। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब को मैं सुनता रहता हूँ। आज इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी का दर्शन लाभ का मौका मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पिछले 8 साल से प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, योग के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। और मैं जो भी अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं वो आप सबको मैं शेयर करना चाहूँगा। तो गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सभी माताओं, बहनों, बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। बचपन में कर लो पढ़ाई, बचपन में कर लो पढ़ाई तो जवानी सुधर जाएगी। जवानी में कर लो कमाई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। और बुढ़ापे में कर लो पुण्याई तो अगला जन्म सुधर जाएगा। योग प्रोटोकॉल अपनाना है, रोग दूर भगाना है, सभी को स्वस्थ करना है। सूर्य नमस्कार अपनाओ, रोग दूर भगाओ। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, रोग दूर भगाओ। आदरणीय बंधुओं, बहनों, मैं शिक्षा विभाग से उपनिदेशक पद से 2016 में सेवानिवृत्त होने के बाद में 2004 से योगा के ऊपर कार्य कर रहा हूं। और कोटा खुला विश्वविद्यालय में जोधपुर में मैं योग काउंसलर के रूप में 2019 से अभी तक निरंतर सेवाएं दे रहा हूं। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण का कार्य और उनका जो परीक्षा का कार्य संपादन करने का मुझे अवसर विश्वविद्यालय ने दिया है। तो स्वस्थ कैसे रहें उसका मैंने एक सूत्र बनाया है, 36,552। तो उसकी मैं व्याख्या करूंगा। और आपके जिस किसी के भी सवाल हो तो वो बाद में आप अवश्य पूछिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा चुंबक चिकित्सा, सुजोग चिकित्सा, प्राणायाम के अलावा मैंने नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा करीब, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 8 सेवानिवृत्ति के बाद में करीब 18 कोर्सेज मैंने किए हैं। और सर्टिफिकेट इन आयुर्वेद, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, एमए इन योगा, ये सभी परम पूज्य गुरुदेव की मेहरबानी है कि लगातार मैं अध्ययनरत रह करके एक छात्र के रूप में कार्य कर रहा हूं। तो जो सूत्र है वो 36,552 में पहला जो अंक है वो 3 है। अगर ये 3 अंक की जो 3 बातें हैं वो अगर आप अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं तो बिना कुछ किए हुए आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। ये 3 चीजें हैं, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान और लंबी गहरी सांस। इन तीनों चीजों में कुछ खर्च नहीं होता और ये हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध है। और इनका जितना हम प्रयोग करते हैं उतना हम स्वस्थ होते जाते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले मैंने मेरे ऊपर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में मैं आपको इन चीजों को सारा मैं सम्मिलित करता रहूंगा। फिर आते हैं 6 षट कर्म। हठ योग के अंदर षट कर्म की बात की गई है। और हठ योग में हमारे शरीर को घट बताया गया है। घट जो मटका होता है, कच्चा होता है, तो उसमें पानी नहीं रुकता और वो घड़ा फूट जाता है। वही घड़ा जब आग में तपाया जाता है तो वो पानी को रोक लेता है। तो जिस प्रकार को घट को मजबूत करने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी तरह हमारे शरीर को पकाने के लिए हमारे जो हठ योग के जो हमारे स्वामी हैं, जो ऋषि है, उन्होंने ये बताया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमको 6 बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वो 6 है, जो बातें हैं वो धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। तो धोती की क्रिया थोड़ी कठिन होती है। 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा, 8 मीटर लंबा कपड़ा होता है। उसको हम दूध या पानी में भिगो करके अंतर्ग्रहण किया जाता है और आमाशय साफ किया जा सकता है। इसके स्थान पर हमने विकल्प के रूप में जो अन्य चीजें तैयार की है उसमें जो हमारे उसमें बताया गया है कि कुंजल की क्रिया हम कर सकते हैं। तो कुंजल की क्रिया में क्या करना है, हमको गुनगुना पानी नमक डाल करके पीना है। कागासन में बैठना है, उकड़ो और पानी को पीना है।
कब तक पीना है, जब तक आपके गले तक पानी नहीं भर जाए, और फिर उसके बाद में 2 अंगुली से आप दबाएंगे तो वो पानी पूरा बाहर आ जाएगा और आपका पूरा आमाशय साफ हो जाएगा। धोती बस्ती नेति, नेति की क्रिया मैं आपको वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहूंगा। अगर स्क्रीन शेयर करना है, ये व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया है, स्क्रीन शेयर कीजिए। ये पोस्ट अटेंडेंट के बगल वाला जेल नेती, जहाँ 383 दिख रहा है। हाँ, पोस्ट अटेंडेंट जूम के बगल में। के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का शांत तरीका बहुत ही सरल नहीं हो पा रहा मेरे से, तो मैं आपको हो जाएगा। ये आप देखिए, जब आप ऊपर स्क्रीन पे देखिए, आपका एक जूम का लिखा हुआ है पोस्ट अटेंडेंस, उसके लेफ्ट साइड वाला जल नेती वाला वीडियो है, उसके ये लेफ्ट जो साइड। ये टूल बार हट नहीं रहा है तो मेरे को ऊपर से दिख नहीं रहा है। अच्छा, मुझे तो दिख रहा है। आपका स्क्रीन आपका दिख रहा है। नहीं, जो टूल बार ये जो है ना जिसमें पार्टिसिपेंट्स वीडियो वगैरह है, ये ये मेरा हट नहीं रहा है नीचे, इसके कारण से मेरे को नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, बाकी वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। जल नेति और सूत्र नेति, दो नेति की क्रिया है, मैं आपको उसका वीडियो शेयर कर दूंगा, तो उसको आप अवश्य करना सीखें। और आप चाहेंगे तो मैं आप इसको लाइव इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। जल नीति और सूत्र नीति जब मैंने पहली बार किया जल नीति, तो मेरे को लगा कि आज पहली बार मैं सांस ले रहा हूं और इतना सारा कचरा निकलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का योग काउंसलर हूं, तो यहाँ पर हमारे एक दीदी ने बताया कि मेरे पिताजी के साइनस की प्रॉब्लम थी। उस साइनस की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर ने यह कहा कि आपको बार बार 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो ऑपरेशन से बचने के लिए उन्होंने कहा कि आपको जल नीति और सूत्र नीति सीखनी पड़ेगी। तो जल नीति और सूत्र नीति के लिए जब एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा तो मेरे को बहुत आनंद आया, और मेरे को लगा कि जो प्राकृतिक चिकित्सा की उपाय देता है वो कम नहीं है। फिर उसके बाद में षट कर्म में आता है धोती बस्ती नेति त्राटक। त्राटक में हमारा अंगूठा है, उसको आंख के सामने ला करके हम त्राटक की क्रिया करते हैं, और त्राटक की क्रिया से हमारे आंखों से पानी आता है। इसको आप अपने घर पर दीपक जला करके आंख के बराबर ऊंचाई पर रख करके इस त्राटक को क्रिया को कर सकते हैं। त्राटक की क्रिया धोती बस्ती नेति त्राटक कपालभाति और नौले की क्रिया, ये सारी 6 क्रिया हैं, वो हमारे शरीर के शोधन के लिए बहुत आवश्यक है। और इनको करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो दूर उठ जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या बताया गया है कि सारे रोगों का कारण एक, तो सारे रोगों का इलाज भी एक। तो सारे रोगों का कारण है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना, और उन टॉक्सिन्स को हटाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो जो प्रयोग हम करते हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसके बाद में आता है 5 महाभूत। हमारा शरीर 5 महाभूत से बना है,
और 5 महाभूत में विलीन हो जाता है। हमारी कनिष्का के अंदर जल तत्व है, अनामिका के अंदर पृथ्वी तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, तर्जनी में वायु और अंगूठे में अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये जो 5 महाभूत है, इनसे हमारा शरीर बना है और 5 महाभूत में ही हमारा शरीर विलीन हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर आज के समय में जो भी बीमारियां हो रही है, उसका कारण एक ही है कि ये जो 5 महाभूत है वो हमारे शरीर के अंदर संतुलित नहीं रहते हैं। अगर इनका हम संतुलन करना सीख लें तो निश्चित रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हैं। आधा भोजन तो हम हमारे लिए लेते हैं और आधा भोजन हम डॉक्टर के लिए लेते हैं। हमारे भोजन को, शरीर को इतनी भोजन की आवश्यकता होती नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको आवश्यकता से जितना हम भोजन कर रहे हैं धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए, और जितना हम कम भोजन करेंगे उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तरह जल की बात करें तो हम जो पानी पी रहे हैं, ज्यादातर सभी गट गट खड़े होकर के पी रहे हैं, और उस पानी को पीने से हमारे शरीर के अंदर, मुंह के अंदर जो लार है वो नहीं मिलती है। उसके कारण से आपको जब भी पानी पीना है तो सिप सिप करके पीजिएगा, तो आपको काफी, आपकी जो शरीर के अंदर जल का है वो संतुलन बना रहेगा। और जो टाइलिन नाम का एंजाइम है वो हमारे मुंह से, मुंह के लार के साथ साथ वो हमारे आमाशय में जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जल, पृथ्वी के बाद में आता है वायु। वायु में प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राणों को जो विस्तार है वो प्राणायाम कहलाता है। तो हम इस प्राणायाम को हमारे जीवन का एक भाग बनाए तो निश्चित रूप से इसमें भी पूरक, रेचक और कुंभक की क्रिया होती है। तो उस कुंभक की क्रिया से किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचरण होता है, वो मैं वीडियो आपको प्राणाकर्षण प्राणायाम का शेयर कर दूंगा, उसको आप जरूर कीजिएगा। और उसको करके मैं अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ। आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी ऊर्जावान महसूस होंगे। फिर बात आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे शरीर में जहां पर भी रिक्त स्थान है वह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो उस आकाश तत्व को हमारे शरीर में प्राप्त करने के लिए हमको उपवास करना चाहिए, और उपवास करने से हमारे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। लंघनम परम औषधम कहा गया है। हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार आते हैं, जो भी टॉक्सिन जमा होते हैं, उसके लिए अगर हम उपवास करते हैं और उपवास के अंदर सिर्फ आपको लिक्विड डाइट लेनी है, जूस के ऊपर रहना है, तो निश्चित रूप से, और जब भी आप उपवास करते हैं तो एनिमा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एनिमा नहीं लेंगे तो आपकी बड़ी आंत के अंदर जो भी भोजन है वो मल पड़ा हुआ है वो शरीर अवशोषित कर लेगा। ऐसी स्थिति में आपको इससे बचने के लिए जब भी आप उपवास करें तो उपवास के पहले दिन भी एनिमा लें, उपवास के दिन भी एनिमल है और उपवास के बाद में भी एनिमल है। तो इस प्रकार से आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर बैलेंस रहेगा। फिर आता है अग्नि, जो हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई है। 5 महाभूत है, 7 धातु है और 13वीं है वो जठराग्नि है। तो इन अग्नियों में जठराग्नि सर्वश्रेष्ठ है। हम जब भोजन करते हैं तो राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है कि भोजन अंत विषम वारी, भोजन के अंत के अंदर अगर आप पानी पीते हैं और बीच में भी पानी पीते हैं तो वो विष का काम करता है। तो हमको भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद में पानी पीना चाहिए। तो अग्नि शांत नहीं हो इसके लिए हमको जो भी भोजन कर रहे हैं वो चबा चबा करके करना चाहिए। अब फिर दूसरा 5 आता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे किचन के अंदर जो 5 चीजें हैं वो अगर हम बदल दें तो हमारे घर का सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। वो 5 चीजों में 3 चीजें तो वो है जिसके आगे रिफाइंड शब्द लिखा हुआ है। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक और रिफाइंड शुगर। ये तीनों चीजें जब बनती है तो इसमें खूब सारे केमिकल डाले जाते हैं और उस केमिकल डाले जाने के कारण से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो अगर हमको उनसे बचना है तो हमको रिफाइंड चीजों को छोड़ना पड़ेगा
और उसके लिए हमको क्या करना है, रिफाइंड शुगर के स्थान पर हमको ऑर्गेनिक गुड़ काम में लेना है, रिफाइंड नमक के स्थान पर सेंधा नमक काम लेना है, रिफाइंड तेल के स्थान पर हमको घानी का तेल काम लेना है। और इसके बाद में दो चीजें और ऐसी आती है जो हमारा स्वास्थ्य को आज के समय में बिगाड़ रही है, जिसमें एक तो है मैदा। तो आज के समय में हम जो भी ले रहे हैं, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो सारे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन जो विभिन्न प्रकार के जो खाने की वस्तुएं हैं उनका ऑर्डर देकर के मंगाते हैं, और वो सारी की सारी चीजें बहुत सारी मैदे की बनी हुई है, और वो सारे के सारे हमारे पेट में जाकर के सड़ती है और हमारे शरीर के अंदर कब्ज पैदा करती है। इसलिए हमको इन सारी सभी जो मैदे से बनी हुई वस्तुएं, मैं एक इसका उदाहरण आपको सुनाना चाहूंगा। हमारे एक साथी है शेखर जी पुरोहित, उनके भतीजे को, वो एक ही बच्चा है, तो माता पिता उसकी सारी फरमाइश पूरी करते हैं। वो नूडल, पास्ता, पिज्जा, बर्गर यही खाता रहता था, और खाने से उसके बड़ी आंत के अंदर पूरा इतना कचरा जमा हो गया कि यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाने पर उनको यह कहा गया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तब वो हमारे संपर्क में थे, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का एनीमा की पद्धति को जाना हुआ था, फिर बाद में उन्होंने उसको एनीमा के द्वारा सारा कचरा निकाला, नहीं तो उसको बाद में वहां पर ऑपरेशन करवाना पड़ता था। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर मैदा और मैदे से बनी हुई वस्तुओं से बचना चाहिए। फिर आता है हमारे तली हुई चीजें। तली हुई चीजें जो बाजार के अंदर विभिन्न प्रकार के जो तेल है उनको वो हल्के क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लगातार वो उस तेल को बार बार गर्म करते हैं। तो तेल को बार बार गर्म करने से उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण बनते हैं। इन बीमारियों को बचने के लिए आपको बाजार के बने हुए जो भी नमकीन है, और अभी हाल ही में एक वीडियो आया जिसके अंदर जो बच्चे ये बाजार के चिप्स, टेढ़े मेढ़े और जो खा रहे हैं, उन सब के किडनी खराब हो रही है, ब्लड कैंसर हो रहा है। तो मैं आप सभी से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि आप अपने सभी बच्चों को इन चीजों से दूर रखें, और घर में जो भी चीजें बना करके आप देना चाहें वो उनको आप जरूर दीजिए। तो इस प्रकार से हमको इन पांचों चीजों से अगर हम हमारे किचन से हटा लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य है, हमारे परिवार का स्वास्थ्य है, वो बहुत ही सुधर जाएगा। फिर अंत में आता है दो, गोल्डन रूल ऑफ टू। तो दो का स्वर्णिम नियम यह कहता है कि दिन में 2 बार ध्यान करना चाहिए, माह में 2 बार उपवास करना चाहिए, और साल में 2 बार नवरात्रि करनी चाहिए। तो उपवास का क्या महत्व है? अभी हाल ही में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, और उनकी यह खोज थी कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो हमारे को कोई रोग नहीं हो सकते, और रोग हो भी गए तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऑटोफैगी की क्रिया होती है, और उस ऑटोफैगी की क्रिया के कारण हमारे शरीर के अंदर जो मृत कोशिकाएं होती है, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में विभिन्न प्रकार के जो जानवर है वो कभी भी अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमको हमको जानवरों से भी सीखना चाहिए कि जैसे भी हमारे को कोई भी बीमारी आती है तो हमको निश्चित रूप से खाना पीना बंद करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भोजन करेंगे उस समय बीमारी को मिलता है, और अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की जो ऑटोफैगी की क्रिया है वो सारी हमारे बीमार के जो भी जीवाणु कीटाणु है उसको समाप्त करेगी। फिर आता है कि हमको माह वर्ष में 2 बार नवरात्रि करनी चाहिए। नवरात्रि 2 ऋतुओं का संधि काल होता है, और उस संधि काल के अंदर हम जो उपवास करें तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय है वो हमारे नवरात्रि के अंदर सिर्फ नींबू पानी पर रहते हैं, और उसके बाद भी 18 घंटे काम करते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे को स्वस्थ रखने में सहायक है, ये एक स्वस्थ कैसे रहे मेरा आर्टिकल है उसके बारे में मैंने बात की।
अब मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा की बात बताना चाहूंगा, और प्राकृतिक चिकित्सा में हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है उसकी भी मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। प्राकृतिक चिकित्सा में, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो भी रोग है वो टॉक्सिन्स के कारण होते हैं, और अगर हम टॉक्सिन्स को विभिन्न क्रियाओं से निकाल देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के स्नान है, विभिन्न प्रकार की पट्टियां हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। और बीमारियों का दो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास में दो बच्चे आए जो 30 वर्ष के थे, जो अस्थमा था उनको, और वो पंप लेते थे, दवाइयां भी लेते थे। उनको हमने जो सीने के ऊपर सूती गर्म पट्टी का जो सेक है वो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, उसको उस पट्टी करने मात्र से 10 दिन में उनके जो भी अस्थमा था वो समाप्त हो गया। जबकि डॉक्टर तो ये कहता है कि दम तो दमा के साथ ही जाएगा। तो आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, कहीं पर भी सूजन है, तो उस सब के अंदर आपको ये जो सूती पट्टी होती है उसको मटके के पानी में 15 से 20 मिनट तक भिगो करके हल्का निचोड़ करके जिस स्थान पर लगाते हैं वह वह उसकी पट्टी कहलाती है। सीने पे लगाते तो सीने की पट्टी, पेट पे कमर पे लगाते तो पेट की कमर की पट्टी, गले पे लगाते तो गले की पट्टी, सिर पे लगाते तो सिर की पट्टी। तो इस प्रकार से इन पट्टियों के अंदर होता क्या है, इन पट्टियों को लगाने से चूंकि वो पानी में भीगी हुई होती है और हमारे शरीर का तापक्रम उस पट्टी के तापक्रम से अधिक होता है, इसलिए वहां पर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, और अपना स्थान छोड़ने के कारण से हमको आराम मिलता है। तो उन दोनों बच्चों को 3 दिन तक इस प्रकार से इतना कफ निकला बिना किसी दवाई के कि वो कफ थूकते थूकते थक गए। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्नान है, उन स्नान को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैंने जब पहली बार भाप स्नान किया तो भाप स्नान करने से मेरे शरीर से इतना पसीना निकला और शरीर इतना हल्का हो गया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं 2016 में सेवानिवृत्ति के बाद में अभी 8 साल हो गए, सभी जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां उनको सीख रहा हूँ। और मैं, हर कोई मेरे को पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, तो मैं तो कहता हूँ कि 8 साल है। क्या अभी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने का आनंद अभी आया। और मैं लगातार, मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ, और 3 बजे से 8 बजे तक स्वाध्याय साधना, आसन, प्राणायाम करता रहता हूँ। और आज भी मेरा बीपी है वो 120-80 के आसपास रहता है। मैं खाना खा करके गुड़ खाता हूँ, मेरी शुगर भी 80-90 के आसपास है। मैं साइकिलिंग करता हूँ और अपने आप को बहुत स्वस्थ पाता हूँ। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप भी नियमित रूप से इन चीजों को अपनाएंगे तो आपका शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। तो विभिन्न प्रकार की जो पट्टियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्नान है, उनके सारे वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, उनको आप निश्चित रूप से कीजिए। और उसमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो मेरे से आप, मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें तो निश्चित रूप से आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो आज इस कार्यक्रम के अंदर रसोई के ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय में जुड़ करके सुमन दीदी ने और गोविंद जी ने, भाई साहब ने, जो मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत सादर वंदन नमन करता हूँ। और जो जो मैंने बातें बताई है, इसके अलावा हमने चुंबक चिकित्सा पे काम करके हजारों लोगों के खराटे ठीक किए। तो उसका फिर चुंबक चिकित्सा का और कभी जब आप कहेंगे तो आपके बीच में उसकी सारी चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट के ऊपर हमने कंट्रोल किया है, इसी तरह से थायराइड, अन्य जो विभिन्न प्रकार की सुजोग के अंदर जिनके भी किडनी में स्टोन था, तो ये किडनी का पॉइंट है, यहाँ पर हमने राजमा का बीज लगा करके और कटी स्नान के टब में बैठा करके बहुत सारी हमने सफलताएं प्राप्त की है। तो वो फिर कभी आपसे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज हमने स्वस्थ रहने के लिए षटकर्म,
5 महाभूतों के बारे में, 5 चीजें जो रसोई में चेंज करनी है, और गोल्डन रूल ऑफ 2 के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के स्नान और विभिन्न प्रकार की पट्टियां के बारे में मैंने बताया। एक बार मैं गिर गया था, तो मेरे यह कोहनी के अंदर चोट लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने इस कोहनी वाले क्षेत्र को 3 मिनट गर्म पानी में, 1.5 मिनट ठंडे पानी में, 3 मिनट गर्म पानी में, 1.5 मिनट ठंडे पानी में, और 4 से 5 राउंड करने पर पूरा का पूरा दर्द जाता रहा। तो शरीर में कहीं पर भी सूजन है, कहीं पर भी दर्द है, तो आप निश्चित रूप से गर्म ठंडा सेक करेंगे तो उसमें बहुत ही अद्वितीय लाभ उसके अंदर मिलता है। तो वीडियो दिखाने थे, पर वो टेक्निकल वजह से नहीं दिखा पाया मैं, वो आपको भेज दूंगा। अब जो भी मैंने बताया उसके संबंध में आपके भी कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे से कर सकते हैं। जी। चेतन सेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस मंच पे आए और आपने अपनी जीवन के अनुभवों को शेयर किए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। चिंतन का विषय है, अगर हम सभी चिंतन करें तो इनकी बातों में शुरू में ही पता चला कि सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने मतलब रुके नहीं, स्वाध्याय करना शुरू किए। और आज भी कह रहे हैं कि 3 बजे सुबह उठ के अपने 8 बजे तक यानी 5 घंटे में अपने जीवन को स्वस्थ करने के लिए, समाज को स्वस्थ करने के लिए स्वाध्यायी और साधक दोनों बने हुए हैं। तो हम सभी को भी अपने जीवन के इस जीवन में ऐसा ही करना चाहिए, सीखना चाहिए। और सीखने की ना कोई उम्र होती है ना समय। और बहुत अच्छी सबसे शुरुआत की जो बात थी, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान और लंबी सांस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीम लीडर है रीना रानी दीदी, 2 शब्द और रखें। उसके बाद आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अपने हैंड रेस कीजिएगा। रीना रानी दीदी, आप अपने माइक को जी अनम्यूट कीजिए। जी 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 भैया। अमित अमित त्यागी जी ने हैंड रेज किया। जी जी। वंदे मातरम सभी को। जी। वंदे मातरम। और भाई जी अपना अच्छा ज्ञान हमें दिया। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि भाई अगर अपने शरीर को जानोगे, उस पे मेहनत करोगे, उसकी जो भी प्रकृति है उसको देख के हम बीमार भी नहीं होंगे और सारे टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। और योगा तो हम खैर अपना ही रहे हैं, सूर्यकांत भाई जी के माध्यम से हमारे इस मीटिंग में योगाभ्यास चला हुआ है। और उन्होंने कुंजल क्रिया और जल नीति के बारे में हमें बताया भी था। और आज आपके मार्गदर्शन से हमें उस पे और ज्यादा विश्वास हुआ कि भाई बहुत अच्छी ये सारी क्रियाएं हैं जिसको करके हम घर पे रह के ही स्वस्थ रह सकते हैं, अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमें प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे देश की जितनी भी विद्याएं हैं वो बहुत अद्भुत है। और बहुत प्राकृतिक तरीके से हम अपने शरीर को डिटॉक्स करके निरोगी रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न है जिन्होंने हैंड रेज किया उनके क्वेश्चन ले लें आप। जी जी। जी। अमित त्यागी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी, वंदे मातरम सभी को। सबसे पहले तो गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप इस तरीके से बहुत हीरे, जो ज्ञान रूपी हीरे होते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं सोच रहा था कि हमने इतने बड़े हो गए हैं, जाहिर सी बात है अब हमारी सीखने की उम्र नहीं है। लेकिन आज चेतन सेन जी ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब इतने मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद, या मतलब इतने उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी आपने वहां से सीखना स्टार्ट किया और सारा जितना चीजें होती हैं वो सीख डाली। तो मुझे भी ये चीजें सीखनी है। बस आप सभी बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, सभी साथियों का साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को बहुत मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, गोविंद भैया की वजह से। तो गोविंद भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
सागर मित्तल जी, सरगम सरगम मित्तल, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। मुझे अपनी फ्रेंड की सिस्टर के लिए पूछना है। उन्हें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और जब वो 3-4 साल की थी तब से है, और एम्स के डॉक्टर से के साथ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और वही एलोपैथी डॉक्टर वही ट्रीटमेंट था। तो अभी डॉक्टर्स ने बोल दिया कि दवाई की वजह से उनका केस काफ़ी ख़राब हो गया। तो अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर पर भी गए थे, पर अभी वो केस इतना खराब हो गया उनका कि वो बेड से नहीं उठ पा रही हैं। कोई टच करता है उन्हें तो वो इरिटेट हो जाती हैं, चल नहीं पा रही हैं। उनके पेरेंट्स को उनको वॉशरूम तक लेकर जाना पड़ता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है उन्हें, और डॉक्टर्स ने सर्जरी बोल दिया है। और एक मरमम डॉक्टर हैं, उन उनसे पता किया था। तो उनका कहना है कि उससे मरमम हीलिंग थेरेपी से ठीक हो जाएगा। पर हरिद्वार में किसी से पता किया था तो उन्होंने मना कर दिया कि इससे नहीं होगा। और जैसे उन्होंने वेब पे भी सर्च किया होगा, तो उसमें यही लिखा था कि मरमम से ये ठीक नहीं हो सकता। वैसे तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो एक्यूप्रेशर से शायद ठीक होना चाहिए। आप बताइए, कुछ हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, मर्म बहुत इफेक्टिव है ऐसे केसेज के अंदर। एक उनको भ्रामरी प्राणायाम करवाना चाहिए। और मेरा एक प्रपत्र है, वो प्रपत्र मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे इस नंबर पे आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। मैं उसका सारा डिटेल देख करके फिर बता पाऊंगा कि उसको क्या क्या करना चाहिए। वैसे मैं मर्म का जो मेरा वीडियो है, मर्म कौन कौन से पार्ट पे हमारे जो 107 मर्म में, कुछ मर्म ऐसे हैं जिनको हम प्रतिदिन कर सकते हैं। तो वो मर्म का वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। उनको बहुत ही जेंटल मसाज करते हुए वो मर्म करवाने हैं। भ्रामरी प्राणायाम आप करवाएं। भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और जो भी आपके मेंटल डिजीज है उसके अंदर, फिर इसके बाद में अ ओ म, ये ओम का उच्चारण के 3 भाग है। तो हमारे पेट के संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें अ का उच्चारण लंबा करना चाहिए। जैसे ठीक है। फिर ओ और म थोड़ा। अगर आपके वक्ष स्थल के ऊपर कोई भी समस्या है तो उसके लिए ओ का उच्चारण लंबा करना चाहिए। ओ म। फिर अगर आपके मस्तिष्क के संबंधित कोई जो रोग है तो उसके लिए म का, मकार का उच्चारण ज्यादा करना है। तो ओ का थोड़ा, और ओ का कम करना है। तो ठीक है। इस प्रकार से आप जिस शरीर के जिस भाग में जो प्रॉब्लम है उसमें इस प्रकार से ओम का उच्चारण का आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से, डॉक्टर तो ये कहते हैं कि कोई दवा नहीं है, पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था आप रखेंगे तो करने वाला ईश्वर है। तो वो जहां पर भी हमारी, जहां सारी चीजें खत्म हो जाती है वहां पर हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमको कुछ भी जो असंभव है उसको संभव करके दिखा सकते हैं। जी। मेरा वो अभी पत्र मैं भेजूंगा, उसको आप भर के भेजिएगा। तो मैं निश्चित रूप से मेरे पास जो जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया उससे आपके समस्या का निदान करने के लिए प्रयास करूंगा। तो आप फॉर्म का कोई लिंक शेयर करेंगे अभी, या आप कर चुके हैं? ये मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है। आप हाँ अपना जी। इस मीटिंग का हवाला देते हुए आप मैसेज डाल दीजिएगा। मैं आपको वो प्रपत्र भेज दूंगा। ठीक है, जो आपके बैकग्राउंड में नंबर आ रहा है 9413। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जी, रत्ना बड़े दीदी। नमस्ते चेतन भाई। मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने एनीमा का जो कहा है ना, तो वो बड़ी आंत का कैंसर जिनको होता है उनको हम एनीमा दे सकते हैं क्या? जिस स्टेज का कैंसर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई भी अगर कैंसर है तो उसमें आपको अन्न बंद करके आपको जितनी कच्ची सब्जी खिलाएंगे, जितना कच्चा उसको शक्कर, चाय और अन्न बंद कर देंगे तो उसमें बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है कैंसर के अंदर।
और अभी हमारे जोधपुर में हाल ही में मिलेट के ऊपर मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादरवाली जी आए थे। उन्होंने अलग अलग हिस्सों के अंदर जो भी कैंसर है, उसको कैंसर को कैसे क्योर करना है, उसका प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। आप अपना नाम और बड़ी आंत का कैंसर लिख करके आप भेज देना, मैं आपको वो किताब भेज दूंगा। और वो जो 5 प्रकार के मिलेट्स है, उनको कैसे सेवन करना चाहिए, उसकी विधि सारी उसमें लिखी हुई है। और वो मिलेट आपको चाहेंगे तो मैं आपको वो मिलेट भी उपलब्ध करवा दूंगा। और उसमें उन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की डायबिटीज को रिवर्स किया है। कैंसर में भी आया है। कैंसर के लिए जो मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया था, न्यू डाइट सिस्टम, उसके अंदर भी जो डाइट को किस प्रकार से, ये आप नेट पे भी जाकर के देख सकते हैं, एनडीएस। और जब मैंने एनडीएस को फॉलो अप किया था तो उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग थी। रात शाम को 5-6 बजे भोजन किया, 7 बजे पानी पिया, फिर दूसरे दिन 1 बजे तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो उस समय मेरे 1.5 नंबर का चश्मा था वो हट गया। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कोई भी चीज जो हमारे शरीर में बाद में, शरीर के निर्माण के बाद में होती है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। चाहे वो कैंसर है, चाहे आपके आंख का चश्मा है, चाहे और भी कोई डायबिटीज है, कोई भी चीज है, वो रिवर्स हो सकती है। आपका आहार विहार सुधारना पड़ेगा। आहार विहार सुधारेंगे, श्रम के प्रति श्रद्धा रखेंगे। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि योग प्रोटोकॉल की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो आमुख है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने लिखा है। और उसमें उन्होंने एक शब्द काम लिया है, गारंटी। अगर आप इस योग प्रोटोकॉल को करते हैं और अपना आहार विहार को सुधारते हैं, तो ये जो सारी डिजीज है, जो साइकोसोमेटिक है डिजीज, मनोदैहिक रोग, जिसमें बीपी भी आता है, अस्थमा भी आता है, डायबिटीज भी आता है, उसके लिए उन्होंने शब्द काम लिया है कि वो गारंटी से ठीक होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जी भैया, ये आपने रॉ का वो कितने कितने दिनों तक लेना चाहिए रिवर्स करने के लिए? कितने महीने लेना चाहिए रॉ? कोई भी चीज कब तक लेनी है? जब तक आपको उस चीज में आराम नहीं मिल जाए। मैं एक कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का योग काउंसलर हूँ। हरियाणा के एक दंपति हमारे यहाँ आए थे। उनके कमर में प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने 30,000 रुपए खर्च किए। फिर उनको याद आया गुरुजी से बात करें, तो मैंने उनको एक पट्टी बताई, मेरुदंड की पट्टी। और मात्र उस पट्टी को करने से 15 दिन के अंदर उनको 75% आराम मिल गया। तो मैंने उनको कहा, भाई आपको 100% आराम नहीं मिला, तब तक आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, सर आलस आ गया। तो मैंने कहा, मैं भी अगर आपसे 5,000 की फीस लेता तो शायद आप भी इसको फॉलो अप करते। तो मुफ्त में कोई भी सलाह देते हैं तो उसका उस असर कम रहता है। ये मैंने व्यक्तिगत महसूस किया है। तो आप इसकी डिटेल आप मेरे को भेजिए, मेरे पास जितने भी है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ये 4 वाङ्मय है। इन 4 वाङ्मय का आप, मैं इनकी फोटो आपको शेयर करूंगा। मैं पिछले 18 वर्षों से गायत्री शक्ति पीठ से जुड़ा हुआ हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन काल में 3200 किताबें लिखी है। उन किताबों में से ये 4 वाङ्मय है। इनकी जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है, उनकी फोटो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये किताबें, इस लेवल की किताबें अगर आप बाजार से लेते हैं तो उनकी कीमत है वो 800 से 900 रुपए की है। और ये किताब गुरुजी के जो विचार है वो प्रचार प्रसार हो, उसके लिए इसमें सिर्फ 150 रुपए कीमत रखी गई है, जबकि इसकी बाइंडिंग कॉस्ट 100 रुपए है। और ये आपको सभी जगह गायत्री शक्तिपीठ के अंदर ये सारा साहित्य मिल जाएगा। अगला प्रश्न। पंडित प्रदीप भारद्वाज जी। पंडित प्रदीप भारद्वाज जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम। को मेरी तरफ से वंदे मातरम। एक मेरे प्रिय मित्र हैं, उनको आवाज आवाज कम आ रही है बवासीर हुई आपकी। थी। आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए आपको म्यूट कर दिया गया। नेहा मलिक। नेहा मलिक।
नेहा मलिक, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। पहले खोल रखी थी बाद में। हेलो, नमस्ते सर। तो पानी बना रहा था हमारा है। जी मुझे ये पूछना था कि मेरा 8 साल का लड़का है, उसकी ना आंखें हमेशा लाल रहती है। अच्छा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लिख दिया, लेकिन हमेशा ही लाल रहती है उसकी। काल डॉक्टर बोल रहा है 18 साल से पहले ठीक नहीं होगी। काल बताओ। आंख के लिए ये आईवास कप है। इस हाँ आईवास जी। कप का कैसे प्रयोग करना चाहिए वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आप अपना आंख के संबंधित प्रॉब्लम को लिख करके मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो इसके अंदर आईवास कप के अंदर हरड़ बहेड़ा आंवला आप दरदरा पाउडर बनाना है। 8 चम्मच उसको पानी में भिगोना है रात में। सुबह उसको मसलना है और छान करके इस आईवास का में डाल करके आपको आंख को खोलना बंद करना, लेफ्ट राइट अप डाउन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, फिर ऊपर इस प्रकार करके। तो आपके आंखों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर आपको आराम आ जाएगा। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न। मंजू, मंजू। वंदे मातरम भैया। भैया धन्यवाद। मेरी बेटी है, 28 साल की हो गई वो अभी, और उसको पैदाइशी हार्ट की प्रॉब्लम है। 3 बार ऑपरेशन भी हो चुके हैं। उसको एक अंदर आर्टरी जो है वो बहुत नैरो है। डॉक्टर का ये बोलना है कि उसको ब्रॉड होना चाहिए था। तो आपके हिसाब से ऐसा कुछ संभव है कि वो हो सकती है ब्रॉड? आप अपना इसमें पूरा डिटेल भेजिएगा, उसको देख करके। ये विशेष केस है तो उसके लिए पूरा अध्ययन किए बिना मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। जी भैया, आपके नंबर पे पर्सनली पे व्हाट्सअप करूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कीजिएगा। जी भैया, थैंक यू भैया। बाला रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बाला रानी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम चेतन सिंह जी। मैं मेरी एक बहन है, उसको है ना जैसे अस्थमा है, और वो पंप लेती है, और नजले की भी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीने की जो पट्टी है उसमें हमने अस्थमा को क्योर किया है 10 दिन के अंदर। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी हो जाता है, और जो बड़े हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो उसका पूरा वीडियो आप मेरे को, आप अपना नाम और अस्थमा लिख करके भेज देना। मैं वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। और ये मेरे को बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिला कि हमने अस्थमा को 10 दिन में बिना किसी दवाई के क्योर किया है। तो भैया जी एक बात और बताना, जैसे अस्थमा और सांस और दमा, इनमें अलग अलग होते हैं क्या ये? अस्थमा तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके अंदर कफ जम जाता है, और बाकी खूब सारी श्वास से रिलेटेड डिजीज होती है। जो श्वास नली है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, अलग अलग है। तो आपको क्या है वो, आप मेरा वो परफॉर्मा आपको भर के भेजेंगे, तो उसके परफॉर्मा के अनुसार फिर मैं आपको कुछ भी जो आपकी डिजीज है उसके बारे में आपको जानकारी दे पाऊंगा। अच्छा भैया जी, धन्यवाद। इसके वो पट्टी को करने का जो तरीका है वो मैं वीडियो में आपको पूरे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और प्राकृतिक चिकित्सा की जो भी चीजें हैं उनको आप बेहिचक कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और उनसे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अभी मैं रंग चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा का अध्ययन कर रहा हूँ, और उसका जो सर्दी से होने वाले रोगों में क्या करना, गर्मी से क्या करना, बहुत सरल तरीका है। वो फिर कभी गोविंद भैया जी कहेंगे तब उसके बारे में भी उसमें पूरा विस्तार से चर्चा कर ली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न। सुनील कुमार, सुनील चौहान, माइक अनम्यूट कीजिए। जी, चेतन भाई जी, आपको भी वंदे मातरम। एक जानकारी मुझे लेनी थी, अपने पट्टी बताई है जो उसी पे, और 20 मिनट इसको भिगो के रखना है, तो सर्दी के मौसम में इसको रखना उचित होगा? सर्दी गर्मी सब में कर सकते हैं। इसका आप, मैंने आपको बताया था, इसका लॉजिक आप समझ जाएंगे
कि जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर जहां पर भी हम पट्टी रखते हैं तो हमारे शरीर के तापक्रम से कम पट्टी का तापक्रम होता है, तो वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो ब्लड का जब सर्कुलेशन फास्ट होगा तो उस स्थान के ऊपर जो भी टॉक्सिन्स है वो अपना स्थान छोड़ेंगे, तो वो मल मूत्र और रुधिर के माध्यम से, पसीने के माध्यम से वहां से अपना स्थान के छोड़ करके वो बाहर निकलेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसको 2 से 3 के बच्चों को भी कर सकते हैं कि पट्टी को? पट्टी को और हमको कितने टाइम 20 तक इसको मिनट रखना 20 से है? 25 मिनट तक लगा करके रखना है। और जैसे ही पट्टी को आप हटाते हैं तो फलालेन के कपड़े से या गर्म कपड़े से आपको उस स्थान को जहां पर भी आपने पट्टी लगाई है उसको वापस रब करके, मसाज करके गर्म करना चाहिए। धन्यवाद। हीना, हीना बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी जो भैया ने बताया था ना किसी को कमर दर्द के लिए पट्टी बांधने के लिए बताए थे, तो 70% उनको फायदा हो गया था। तो वो किस तरह से पट्टी को बांधना है कमर में, और उसमें क्या कैसे? है, पहले एक कंबल को बिछाना है जमीन के ऊपर, फिर एक बेडशीट को बिछाना है, और जो रोएदार टुवाल है उसको मटके के पानी में 20 मिनट तक भिगोना, हल्का निचोड़ करके उसका रोल बनाना है। और जो हमारी जहां से रीढ़ की हड्डी, रीढ़ खंभ शुरू होती है और जहां समाप्त होती है वहां तक उसको लगा करके रखना। मैं वीडियो भेजूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और सैकड़ों लोगों का कमर दर्द में उससे आराम मिला है। सबसे पट्टी जो बढ़िया, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के है वो प्राकृतिक चिकित्सा है। पट्टी खरीदनी है घर के कॉटन के कपड़े से बनानी है? पट्टी आपको सूती पट्टी, मोटे, ये जो सूती पट्टी है वो मोटा कपड़ा लेना है, और गर्म उसके ऊपर कपड़ा लगाना है। गर्म कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप शॉल लगा सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक है भैया, वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। जी जी, आप मेरे नंबर पर डाल दीजिएगा कमर दर्द वाला वीडियो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके भैया। रीना, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। रीना, रीना। हाँ जी, वंदे मातरम गुरुजी। जी ये जो पट्टी का आप बोल रहे हैं वो घुटनों के दर्द में भी काम करती है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप आपकी माइक म्यूट हो गई है। 1 मिनट, 1 मिनट चेतन जी, आपकी माइक म्यूट हो गई है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी, पट्टी कहीं पर भी आपको करनी है, जहां पर भी दर्द है, जहां पर भी सूजन है, वहां पर वो पट्टी बहुत काम करती है। एडी में दर्द था तो हमने क्या किया, एडी का भाग को 3 मिनट गर्म पानी में, 1.5 मिनट ठंडे पानी में 4-5 बार हमने उसको डिप करके रखा, तो 5 बार में वो दर्द है वो गायब हो गया। तो अब घुटने में आपको क्या करना है कि गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी, ये कपड़े को, मोटे कपड़े को गर्म पानी में भिगो करके जितना बॉडी सहन कर सकती है उतना लगाना है 3 मिनट के लिए। फिर उसको हटा करके ठंडे पानी की पट्टी लगानी है। फिर गर्म पट्टी 3 मिनट गर्म, 1.5 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1.5। तो जहां पर भी दर्द है सब जगह आपको आराम आएगा। अब ये कितने समय से आपके टॉक्सिन जमा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी चोट लगी है तो उसमें तुरंत आराम आ जाएगा, और बाकी में जब तक आपको आराम नहीं आता तब तक आपको करनी है। दिन में आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं। और गठिया का प्रॉब्लम है सर, मेरी मदर है, उनके लिए पूछ रही हूँ ये मैं। गठिया का प्रॉब्लम है तो उसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए सबसे पहले आप उनका भोजन चेंज करें। आपके भोजन के अंदर जो क्षारीय, हम जो भी भोजन कर रहे हैं जो आग पर पका हुआ है वो सारा अम्लीय भोजन है, और वो हमारे शरीर में जाकर के पहले रुधिर में अम्ल बनाता है, फिर यूरिक एसिड बनता है, और वो यूरिक एसिड हमारे जहां फिर संधिये में जाकर के जमा होता है, और ये रोग होता है गठिया। तो हमारे को क्या करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। आप गर्म पैर का स्नान कीजिए, भाप स्नान कीजिए, लपेट लीजिए, ये सारी चीजें हैं। और
उसमें आराम आपको जब मिलेगा जब आप अपना आहार विहार बदलेंगे। आहार विहार बदलेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। धन्यवाद भैया जी। डॉक्टर ओपी ठाकुर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। आँख के चश्मा उतारने के लिए क्या चीज बोले, थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए भैया, थोड़ा सा आप लिख लीजिए न्यू डाइट सिस्टम। आप गूगल पे जाएंगे, न्यू डाइट सिस्टम लिखेंगे तो सारा किस प्रकार से ये सिस्टम क्या होता है, इसमें फास्टिंग होती है और कैसा आपको भोजन करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, सारा उसमें लिखा हुआ है। उसको आप फॉलो अप करेंगे। आप मेरे को अपना नाम लिख करके भेजिएगा, मेरे पास जो मटेरियल है वो मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद भैया। आईफोन 14 प्रो, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। मेरे को तो हाइटिस hernia ऑपरेशन हो गया अगस्त फर्स्ट वीक में। कहाँ का ऑपरेशन हुआ? हाइटिस hernia। अच्छा, हाइटिस hernia, ठीक है। बाद में मेरे को 4 मंथ से मेरे को लूज मोशन है, भूख भी नहीं है, बहुत स्टमक तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत अनईजी है। ऑपरेशन होने के बाद में क्या स्थिति है अभी? ऑपरेशन होने के बाद ऐसा हो गया। तो आप मेरे नंबर के ऊपर आप अपना नाम और हर्निया लिख करके आप भेजना। मैं आपको परफॉर्मा भेजूंगा, परफॉर्मा में आप सारे कॉलम भर के भेजेंगे, फिर आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। जी। प्रज्ञा कुमारी, जी। प्रज्ञा कुमारी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्रज्ञा कुमारी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही, बोलिए कुछ, नहीं तो मैं किसी और का हैंड रेस लूं। प्रज्ञा जी। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। हाँ बोलिए। मेरा कहना था कि आज गायत्री परिवार के द्वारा हमारे वरिष्ठ भ्राता जी आए हैं, इनको कोटि कोटि नमन। और एक हमारी कोई बहन ने लिखा था कि आपका चार्ज क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ गायत्री परिवार एक इंटरनेशनल संस्था है और यहाँ जो भी कार्य होता है इसका कोई चार्जेज आज तक नहीं ली गई और न आगे लिया जाएगा, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या वहाँ रहने के लिए हो, भोजन की व्यवस्था हो। और बहुत ही अच्छी व्यवहारिक जानकारी भाई साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में भाई साहब का नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ये स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को मिला है। यही मुझे कहना था। कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। गायत्री परिवार का जो साहित्य है वो लागत मूल्य से कम है और उत्कृष्ट श्रेणी का साहित्य है और सभी जगह शक्तिपीठ जिले के ऊपर और तहसील के ऊपर भी है। वहां पर सारे संस्कार का भी निशुल्क संपादन किया जाता है और यज्ञ भी होते हैं। उस यज्ञ में आप धोती पहन के जाएं तो आप यज्ञ में भी शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न। वर्षा चावड़ा बहन, गुजरात। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरी मौसी की बच्ची है, वो 125 साल की है। वो 5 साल से उसको आँचकी आ रही है। वो 5 साल से दवा खा रही है अहमदाबाद की। तो 1 साल उसको अच्छा रिजल्ट रहा था। हमना ठंड पड़ रही है तो हमना से उसको डेली 1 दिन छोड़कर आँचकी आने लगी है। क्या प्रॉब्लम क्या है? आँचकी गुजराती में क्या कहते हैं? वो दौरा पड़ते हैं ना, वो बेभान जैसी हो जाती अच्छा, है। मिर्गी आती, मिर्गी। हम गुजराती में आँचकी कहते हैं। हाँ ठीक है। आप मेरे को अपना व्यक्तिगत नंबर और आगे मिर्गी लिख करके भेजना। मैं उसका पूरा परफॉर्मा भेजूंगा, वो परफॉर्मा आप भर करके दे देना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। 5 साल से दवा खा रही है भैया जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
धन्यवाद भैया, मैं वर्द कर भेज दूंगी। संगीता मल्होत्रा। संगीता मल्होत्रा। संगीता मल्होत्रा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। संगीता मल्होत्रा। माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए शायद उनकी तरफ से कोई दिक्कत है। ओप्पो। ओप्पो, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ओप्पो CPH 2591 मोबाइल के मॉडल नंबर से जुड़े हुए हैं, अपना नाम तो लिख लिया कीजिए आप लोग। ओप्पो CPH 2591। चलिए, इन्होंने भी हैंड रेस नहीं किया। और मैं बीच में एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि 2022 में मुझे गायत्री परिवार के महायज्ञ में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बिलासपुर में। वो बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, गायत्री वर्मा, बिलासपुर से। और उस दौरे पे रायपुर, भिलाई और बिलासपुर जैसी 3 जगहों पे गायत्री बहन के माध्यम से मैं जाना हुआ। तो मैं चाहूँगा कि गायत्री बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। और गायत्री बहन ने मुझे गायत्री परिवार के जो प्रोग्राम था, उसमें यज्ञ था, उसमें स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने के लिए शिविर का आयोजन करने का पूरा प्रबंध करी। उसके लिए गायत्री परिवार की गायत्री वर्मा दीदी को कोटि कोटि नमन। जी बहन। जी जी, प्रणाम भैया जी। ने भेजी ये सब आप लोगों बड़े को आशीर्वाद है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद है। समाज के बारे में, उसके बारे में सोचने के लिए मुझे मौका मिला, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं आपके ग्रुप से भी जुड़ी हूँ भैया जी। इस माध्यम से मैं अपने आप को ठीक करने के लिए सोच सकती हूँ, कम से कम, और उनको बता सकती हूँ कुछ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और आपका कार्य तो अनकहा है, मतलब कह नहीं सकते उसके बारे में कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और चेतन सेन बाबू जी को प्रणाम। वो अपना जो भी समय है उसको बहुत अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी आगे चल के अपने परिवार से थोड़ा सा टाइम, तो मैं इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जी भैया जी, प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम। गायत्री परिवार का एक कार्यक्रम और चलता है, गर्भ पूर्व शिक्षण, गर्भपथ शिक्षण। जब माता गर्भवती होती है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या संवाद होता है, क्या भोजन। तो जो भी इस ग्रुप में बहुत बहनें जुड़ी हुई है, मैं लिंक शेयर करूंगा। तो सभी बहनों से आग्रह निवेदन है, करबद्ध अनुरोध है कि उसको आप जरूर एक बार अटेंड कीजिएगा। तो कितनी अद्वितीय जानकारी उसमें मिलती है, उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न। शशि गिरधर। शशि गिरधर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेमंत वन। हेलो। शशि। हाँ जी। हाँ जी, वंदे मातरम जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। हाँ जी, एक क्वेश्चन था। मेरे हस्बैंड की उम्र 55 ईयर्स की है। उनको पाइल्स की दिक्कत है, जिसमें उनको मस्से है। तो कोई घरेलू उपाय बताओ कि वो मस्से परमानेंट ठीक हो जाए। मतलब दवाई खाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं बार बार। बहुत परेशान हो रहे हैं। उसके लिए कोई आहार घरेलू विहार उपाय। सुधारना पड़ेगा। और जो मिर्च मसाले खाने से, बेमेल खाने से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो जब आहार विहार सुधारेंगे, शरीर शारीरिक श्रम करेंगे, और एक कटी स्नान का टब है, मैं उसको कटी स्नान के टब में बैठने मात्र से पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र,
कि जो भी रोग है उसमें बहुत जबरदस्त आराम मिलता है, उसका कैसे प्रयोग होता है वो मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। और आहार विहार सुधारेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा। और खूब सारे जो आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने जितने सारे उपचार बताए हैं उनको भी आप ले सकते हैं। एक छोटा सा उपचार मेरे को याद आ गया है कि जो नारियल होता है, नारियल की जटा, उस नारियल की जटा को आप खुले बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जलाएं, और उसकी जो राख बनती है उस राख को आप शहद के साथ मिला करके लेने से पायस में आराम मिलता है। वासुदेव भट्टाचार्य जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, उस मैसेज को क्लिक कीजिए। आपके नमस्ते मोबाइल भैया, पे एक मेरा नाम मैसेज है। चलिए। भैया नमस्ते, मेरा नाम हेमंत है। शायद अभी मुझे अनम्यूट किया था आपने, तो मैं जी जी, बस आप कुछ बताइए। बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो भी सपोर्ट हम लोगों को अभी तक मिलते आ रहा है। मैंने राजीव दीक्षित सर के जी के नॉलेज से बहुत कुछ अपने ऊपर प्रयोग करके बहुत अपने बॉडी को भी सुधारा हाँ, है। तो एक अभी के लिए एक मिनट भैया, एक हेमंत जी, एक मिनट में आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने जैसे ही नाम लिया राजीव दीक्षित जी का, राजीव दीक्षित जी को सुन के और उन्हीं के नाम के आगे सर लगा दिए, तो आपने राजीव दीक्षित जी को सुना कैसे? नहीं, मैं वो वापस लेता हूँ। मैंने जो सर जी बोला था तो मैं वो जी बस वापस लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। जी जी भैया। जी। तो मेरा अभी है ना 45 डेज का बच्चा है। तो यहाँ पे अभी जैसे ठंड बढ़ रही है, तो मुझे बस थोड़ी चिंता है कि बच्चे को कैसे निमोनिया से बचाया जा सके या फिर थोड़ा केयर कर सके। जी सूर्य किरण चिकित्सा के अंदर बहुत ही अद्वितीय कमाल का उपचार है, जो एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 दिन के 100 वर्ष के जो वरिष्ठ जन है उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो जो सर्दी से होने वाले रोग है उसमें नारंगी रंग की बोतल में 8 घंटे पानी को चार्ज करना है, उसको लकड़ी के ऊपर रखना है, और बच्चे की उम्र कितनी है, उसको कैसे देना है, वो आप मेरे को मैसेज दीजिएगा। सूर्य किरण चिकित्सा के ऊपर जो मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इतनी प्रभावी सूर्य किरण चिकित्सा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और रोग है वो जड़ से समाप्त होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा चड्ढा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम आपको भी। भैया ये जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं, ऑटिज्म आजकल बहुत हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ होता है? ठीक हो सकते हैं वो बच्चे जो थोड़े मेंटल ऐसे हो जाते हैं, ठीक नहीं होते? आवाज बंद है आपकी सर भैया। एक मिनट। चेतन जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जो भी स्पास्टिक बच्चे हैं, जो सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित है, उन सब के लिए मर्म बहुत बढ़िया काम करता है। मैं मर्म का वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप मर्म कीजिए, और उस ईश्वर के ऊपर आस्था विश्वास करते हुए उनके ऊपर छोड़िए कि हमारे इस बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको आप दूर कीजिए, तो निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो उसमें आराम आ जाएगा। मर्म चिकित्सा। जी। ठीक है। प्रीति सिंह, प्रीति सिंह, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
प्रणाम भैया। हेलो हाँ प्रणाम जी प्रणाम। भैया, मुझे ये पूछना था, ये मतलब 18-19 साल की मेरी बहन की लड़की है। उसको पानी बहुत ज्यादा आता है, इतना पानी आता है जैसे लगता है, मतलब जैसे बाथरूम बाथरूम जैसे होता है, उस तरह से बहुत ज्यादा आता है। मैं पैड यूज कराई लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला। दवा चल रहा है उसका, बाराबंकी लखनऊ बहुत दिखाए लेकिन कुछ उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप उसकी जो समस्या है, आप मेरे को एक मैसेज करना, मैं आपको परफॉर्मा भेजूंगा, वो आप भर के भेजिएगा। तो मैं पूरा उसका स्टडी करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जी भैया। और भैया एक चीज और पूछना था, मेरा वेट नहीं बढ़ता है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। बहुत ही सरल इसका, अभी मैंने अध्ययन कर रहा था तो मेरे को बहुत बढ़िया इसका जवाब मिला है। जिनका भी वेट नहीं बढ़ रहा है, जब भी याद आए वो चंद्र स्वर चलाए, अर्थात बाएं नासा छिद्र से नाक से श्वास लेना है, दाएं से निकालना है। और जिनका वेट ज्यादा है वो दाएं से लेकर के बाएं निकाले। जब भी उनको याद आए इसका रिपीटेडली प्रयोग करें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और इसका मुझे भूख नहीं जो, लगती है खुल के, भूख भी नहीं लगती है खुल के, जब तक दवा ववा लेती हूँ तब तक वो भी नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा भूख लगे। हाँ तो आपकी प्रकृति क्या है वो सारा देखना पड़ेगा। आप परफॉर्मा भर के भेजिएगा तो फिर मैं आपको उसमें आपको मार्गदर्शन दे दूंगा। जी भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। संगीता मल्होत्रा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? वंदे हाँ मातरम। हाँ आ रही है। हाँ जी। मेरे को अपनी मम्मी के लिए पूछना था। एक्चुअली उनको ना काफी टाइम से दर्दें रहती थी, तो अब वो क्या हो गया कि दर्दों से अब नमनेस भी शुरू हो गई है उनके हाथों पैरों में ना, सारों में नमनेस आ रही है, जैसे झंझनाहट रहती है। तो वो पूछना था कि उसका क्या, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो नस दब रही है उनके हिसाब से ना, रीढ़ की हड्डी में जो सर्वाइकल है और जो नीचे भी लंबर पे है, वो नस दब रही है। तो उसका क्या? सर्वाइकल से लेकर के कॉक्सी तक जो लास्ट टेल बोन है, वहां तक के लिए जो मैंने बताया अभी आपको पहले कि हमारे हरियाणा के एक दंपति थे, उनको प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा कई लोगों ने ये पट्टी की है, मेरुदंड की पट्टी, उनसे आराम मिला है। तो आप भी उस मेरुदंड की पट्टी को कीजिएगा। मैं वो वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वो शेयर करिएगा तो फिर देख के ना वैसे कर, तो उससे मतलब जो नस दब रही है वो भी खुल जाएगी आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आप भेजिएगा, फिर मैं करती हूँ। धन्यवाद। जी। और जिन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं, जिनको भी मैंने जवाब दिया है, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया, आपको जो भी लाभ होए तो उसको मेरे को अवश्य जानकारी दीजिएगा। जिससे क्या है कि दूसरे लोगों के ऊपर भी उस कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न। किरण बहन, हांगकांग, अब अपने नमस्कार mic भैया। को- नमस्कार भैया। नमस्ते जी नमस्ते। अ, भैया मेरा क्वेश्चन था, मेरे पैर के दोनों अंगूठों के नेल्स वाइट हो रहे हैं और कभी उनमें रेशा जैसा पड़ रहा है। मैं जैसे जॉब में शूज वगैरह पहनती हूँ तो उससे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं 2-4 दिन छुट्टी कर लूँ तो फिर से ठीक हो रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी एक पैर के अंगूठे में फिर से व्हाइट हुआ, फिर रेशा पड़ गया। क्या व्हाइट स्पॉट हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसे व्हाइट, पता नहीं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे से थोड़े व्हाइट होते हैं, फिर पूरा व्हाइट हो रहा है, फिर उसमें रेशा डल रहा है। अगर मैं शूज, जो ड्यूटी पे शूज पहनती हूँ तो ऐसा हो जाता है, अगर शूज नहीं पहनूं तो फिर ठीक हो जाते हैं। ल्यूकोडर्मा है क्या? ल्यूकोडर्मा तो नहीं है फिर ये तो। पता नहीं, मैंने वैसे डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम बताई नहीं, पर अचानक से होता है, अचानक से ठीक हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। स्किन, चमड़ी के जो भी रोग है वो लीवर की गड़बड़ी से होता है। तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो पेट की पट्टी है, जो मैंने सीने की बताई है, उसी तरह से पेट के ऊपर पट्टी होती है। और
सभी प्रकार के पेट के रोगों के लिए, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के लिए आपको कटी स्नान के टब में बैठ करके उपचार लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है। और मैं आप सबको, जो भी श्रोता है, उन सबसे निवेदन करने जा रहा हूं कि एक स्नान है मेहन स्नान, मैं आप सबको उसको शेयर कर दूंगा, उसको आप जरूर करें। मेहन स्नान करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मेहन स्नान में आपको फ्रिज का पानी एनीमा पॉट में, या जो हमारा ड्रिप चढ़ती है उसके अंदर, उसका उपयोग करके हमारे जो जननांग है उसको धोना है। मैं उसका भी आपको, मेरे 20 फ्लैक्स बने हुए हैं, जो कुछ भी बता रहा हूं उसके फ्लैक्स बने हुए हैं। तो उसमें क्या क्रियाविधि है, क्या सामग्री है, कैसे उसका उपयोग लेना है, क्या उसका लाभ है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सारे 20 जो फ्लैक्स है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये मेन स्नान तो बहुत ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और जैसे ही ठंडा पानी हम हमारे जो जनांग के ऊपर डालते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, वो इतना एक्टिवेट होता है कि जिससे हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। हाँ जी, धन्यवाद भैया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लेफ्ट से छोड़ा वो दाएं से, जब बाएं से लेना है तो दाएं से छोड़ना है, और दाएं से लेते हैं तो बाएं से छोड़ना है। अगला प्रश्न। आरती कंबोज, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नाम भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा ना 4 साल का हो गया है। ये ऑपरेशन से हुआ था, तो उस टाइम ना मेरे को 24 घंटे बाद ना बहुत ज्यादा सर दर्द हो गया था। तो अब 4 साल हो गए भैया जी, मेरा सर दर्द ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और हाथ भी कांपता है, जैसे गर्दन में पूरी अकड़ जाती है। मतलब ये सिर दर्द का एक ही कारण है कि हमारी बड़ी आंत साफ नहीं होती है। मैं आपको मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के एक एक माह के प्रशिक्षण लिए थे, तो हमारे गुरुजी थे गणेश लाल जी मुंदड़ा, उन्होंने कहा कि आपको 5 दिन तक प्रतिदिन सुबह एनीमा लेना है। मैंने कहा मैं खाने पीने का भी ध्यान रख रहा हूँ, योग भी कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब उन्होंने कहा तो मैंने 5 दिन एनीमा लिया। तो आप सबको जान करके आश्चर्य होगा कि 5वें दिन मेरी आहार नाल से काला काला बदबूदार मल निकला। ये प्रदर्शित करता है कि हमारी बड़ी आंत साफ होती नहीं है, उसको साफ करने के लिए एनिमा लेना पड़ेगा। और मैं वीडियो शेयर कर दूंगा घर पर एनिमा कैसे लें। बाजार में जो एनिमा पॉट मिल रहा है उसके आगे जो गुदा में प्रविष्ट करवाने के लिए जो नली है वो बड़ी हार्ड होती है, तो उसको हमने हटा दिया है। उसके स्थान पर हमने जो 16 नंबर का कैथेटर लगाते हैं, और वो सारा उस वीडियो के अंदर आपको समझाया गया है। अगर वो आपको उपलब्ध नहीं होता है तो आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा। जी और भैया मेरा एक किट भी बनाया हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के, मेरे चेतन सेन के नाम से यूट्यूब अकाउंट है, उसके ऊपर करीब 600 वीडियो डाले हुए हैं। तो उसमें चुंबक चिकित्सा के हमने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिए हैं। बाएं हाथ की तर्जनी के ऊपर एक छोटा सा बियोल मैग्नेट लगता है, और उसमें कितने साल पुराने खराटे आ रहे हो वो ठीक हो जाते हैं। वो जब ठीक हुए तो मेरे को एक जुनून सवार हो गया था, और मैंने सैकड़ों लोगों के खराटे ठीक किए। उसके बाद में मैंने चुंबक का बेसिक कोर्स किया, फिर एडवांस कोर्स किया, फिर सुजोक का बेसिक किया, सुजोक का एडवांस कोर्स किया, सीड थेरेपी सीखी। तो उसमें बहुत ही गजब रिजल्ट आते हैं। तो वो चीजें एक हमने किट बना के रखा है, तो वो किट भी आप मंगा सकते हैं। और मैंने नेचुरोपैथी के अभी तक के 6 ऑनलाइन मेरे कोर्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें हम 20 दिन में 20 घंटे की पढ़ाई कराते हैं, और उसका 1999 रुपये शुल्क है। और जो सामग्री लेना चाहते हैं तो उसका 1000 रुपये शुल्क अलग है। तो अगर आप उससे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं जब भी वापस कोर्स शुरू करता हूँ तो जो भी मेरे ग्रुप है उसमें ये डालता हूँ, तो इस ग्रुप में भी मैसेज डालूंगा। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा को घर बैठे सीखना चाहते हैं तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
और उसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं चिकित्सा करूंगा तो कितने लोगों की कर पाऊंगा, और अगर मैं प्रशिक्षण देता हूं तो जो चीज मेरे को जानकारी है वो कितनी मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसलिए भैया जी प्राकृतिक मतलब चिकित्सा का अगर दर्द आप बहुत प्रशिक्षण लेना ज्यादा चाहते हो तो। होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। इंजेक्शन मतलब 4-5 गोलियां खाती हूँ पेन किलर, फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है लास्ट में। पेन किलर का कोई सॉल्यूशन गोली या इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि जब तक उसका प्रभाव रहता है तब तक आपको आराम रहता हाँ है। जी। वास्तव में वो आपके नर्वस सिस्टम को एक डिस्कनेक्ट कर देता है। तो जी आपको मतलब करना क्या है, आपको बड़ी आंत को साफ करना है, एनिमा लेना है। एनिमा लेकर के जब आपकी बड़ी आंत साफ हो जाएगी तो जिनके भी जी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको भी, और वो भी सभी नोट कर लें, जिनका जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी नोट कर ले। जिस समय आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उस समय जी जो आपका स्वर चल रहा है उस स्वर को बंद कर दीजिए, दूसरे स्वर से श्वास लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। तो आपके जो माइग्रेन की, इसमें बड़ी आंत को साफ करके आपको क्षारीय भोजन करना है, आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन कैसा है, आप गीता के 70वें अध्याय का श्लोक संख्या 8, 9, 10 पढ़ लीजिए। उसमें सात्विक, रासिक और तामसिक भोजन की बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी हुई है, उसको आप पढ़िए और वैसा भोजन ग्रहण करेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे तो आपकी इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद भैया। जया राठी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया, वंदे मातरम। नमस्ते अ, वंदे मैं ये मातरम। पूछना मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप नेचुरोपैथी के कोर्स की बोल रहे हो, मैंने अभी 2024 में इसी साल किया है CNYS का। लेकिन तो वो चीजें सीखना है, मुझे अच्छे से सीखना है। तो ये ऑनलाइन में कहाँ कुछ अवेलेबल हो जाएगा कि उसको अच्छे से सीखें और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर पाए? जो कुछ भी पढ़ा है उसका प्रयोग में लोगे तब आपको सीखोगे। और जल नीति है, सूत्र नीति है, एनिमा है, तो ये तो आपको जब व्यक्तिगत जो जानता है उसके पास जाकर के सीखने से ही आपको उससे जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये मैंने तो जैसे ऑनलाइन ही किया है, और यहाँ पे कोई है नहीं ऐसा सिखाने वाला, तो ऑनलाइन भी कुछ कहाँ चल रहा कहाँ है? रहते हैं आप? मैं इंदौर उज्जैन से पास में, शाजापुर MP में। अच्छा अच्छा। तो तो इस तरफ कुछ हो ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था कि हम डीपली सीख पाऊँ मैं इसको, तो सीखूंगी तो अच्छे से कर भी पाऊंगी। हाँ, तो अब मेरा नेक्स्ट कोर्स में आप जुड़ने का प्रयास करेंगे तो जो भी है हम कराएंगे। और फिर एक दिन का हम ऐसा रखते हैं कोर्स, क्या आप आए तो हम जो जो चीजें एक दिन में करवा सकते हैं वो करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सोनिया, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सोनिया। दो दो सोनिया हैं। जिसके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है वो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम जी। जी मुझे ना वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी की वजह से ना पेट में जैसे हम लेटरिन जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। आते हैं ना, बिल्कुल हाथ लगाते हैं तो महसूस होती है, वो खड़ी हो जाती है। वापस बोले एक बार। मुझे वीट एलर्जी है जी। वीट एलर्जी, ठीक हाँ है। जी। हाँ, और जैसे हम लेटरिन जाती हूँ मैं, तो ना पेट में बिल्कुल आते खड़ी हो जाती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। मैंने गेहूं भी बंद कर दिया है, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। तो अभी आप ले क्या रहे हैं, वीट की जगह क्या ले रहे हैं? बाजरे की रोटी ले रही हूँ, अब जैसे सर्दी है तो मक्की की रोटी भी खा लेती हूँ। तो उससे उससे अब क्या परिवर्तन आया आपके? पहले तो जैसे आराम हो गया था, मैंने गर्मियों में तो ज्वार की रोटी खाई थी, लेकिन अब फिर पूरा आराम तो नहीं था, लेकिन आराम था। अब जैसे मैंने बाजरे की रोटी खानी शुरू की है तो फिर भी अब भी दर्द होता है। ये डॉक्टर खादर वाली है जो साइंटिस्ट है,
जो अमेरिका से नौकरी छोड़ करके आए हैं, और उन्होंने जो मिलेट्स के ऊपर काम किया है वो बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने लाखों लोगों की डायबिटीज अस्थमा रिवर्स किया है। कैंसर का भी उन्होंने काफी अच्छा प्रोटोकॉल बना करके रखा है। मैं वो किताब आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको फॉलो अप कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको भी आराम मिलेगा। और इसकी जो मेरे पास ब्रीफ बनाया हुआ है मिलेट्स का कैसे प्रयोग करना चाहिए, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और आप मेरे को एक व्यक्तिगत मैसेज डालेंगे तो मैं आपको भी वो सारी चीजें भेज दूंगा। और आपको भी कटी स्नान टब का प्रयोग करना चाहिए। कटी स्नान का टब का प्रयोग से आपको पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के सभी रोगों के अंदर बहुत अच्छा आराम मिलता है। ठीक है जी, धन्यवाद। सोनिया, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी, नमस्ते। भैया जी, मेरा बच्चा पैरालाइज है 6 साल से, क्या कोई उसकी चिकित्सा है? आवाज वापस बोलो, साफ नहीं आई आवाज। भैया जी, मेरा बच्चा 6 साल का पैरालाइज है, 6 साल से 12 साल का बच्चा है। पैरालिसिस के अंदर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप फॉलो अप कीजिएगा। किस किस प्रकार से क्या क्या करना है, मालिश कैसे करनी है, क्या गेंद का कैसे प्रयोग करना है, लाल प्रकाश का कैसे उपयोग करना है। तो आप मेरे को व्यक्तिगत आप अपनी समस्या लिख करके भेज दीजिए कि मैं आपको परफॉर्मा भेजूंगा, उस परफॉर्मा को भर करके भेजें। और पहले मैं आपको उस वीडियो को तो शेयर कर दूंगा, उसको देख करके आप उसका प्रयोग कीजिए। उसके प्रयोग से कई लोगों के पैरालिसिस ठीक हुआ है। धन्यवाद भाई जी। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भाई, ज्ञानेश्वर, धन्यवाद। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ, आ रही है जी, आ रही है। आप सबको प्रणाम, मेरे बहनों को और आप सबको प्रणाम। मेरा बालक सर 18 साल का है, 18 वर्ष का है। और अभी उसको कफ बहुत सारा हो गया था, खांसी हुई थी। तो गोविंद भाई से मैंने परामर्श लिया था, तो उन्होंने मुलेठी का मुझे उपचार बताया, जिससे उसका कफ और वो खांसी कम हो गई है। अभी उसके कान में जो है सन ऐसा आवाज आ रहा है, वो भी दाहिने कान में। और उसको जो साउंड है वो सहन नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और वो अगर साउंड अगर ज्यादा जोर से अगर आ जाए आजू बाजू से, जैसे कोई डीजे बज रहा है या कोई हॉर्न बजा रहा है या रास्ते से कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके चेहरे यानी मस्तिष्क के ऊपर में, आंखों की तरफ में ऐसा स्वेलिंग जैसा दिखता है। और मैग्नेट वो थेरेपी के अंदर बहुत बढ़िया इसका इलाज है। ईएनटी का मैग्नेट आता है, नाक पर भी लगा सकते हैं, कान पे भी लगा सकते हैं। उसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जहां आप कहाँ रहते हैं? उज्जैन में। उज्जैन में। तो वहां पर उसकी एक्यूप्रेशर की शॉप होगी, वहां पर ये मिल जाएगा। तो उस मैग्नेट को आपको कान के, एक मैग्नेट कान के आगे, एक मैग्नेट कान के पीछे 5 मिनट से शुरू करना है, 15 से 20 मिनट तक लगाना है। तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। मैग्नेट थेरेपी के बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हम सब जितने सभ्य होते गए उतने हम बीमार होते गए, हम प्रकृति से दूर होते गए, हम नंगे पांव जमीन पे चलते नहीं। और जमीन के अंदर जो पूरी पृथ्वी है वो आधा गौस का चुंबक है, और उससे चुंबक से हम ऊर्जा लेते नहीं है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो जूते पहन करके और कपड़े पहन करके रहता हो। वो सभी प्रकृति के शरण में रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और हम जितने सभ्य होते गए, घर में भी जूते पहन रहे हैं, तो हमारे को जो पृथ्वी से चुंबक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हमारे को चुंबकीय उपकरणों से बहुत ही गजब का लाभ मिलता है। प्रोस्टेट में, आंखों में, कान में, नाक में, सबने हमने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिए हैं। मैं आपको उसका वीडियो शेयर कर दूंगा। आप अपना नाम लिख करके, कान की समस्या लिख करके भेजना। आपको वह चुंबकीय उपकरण कैसे उपयोग में लाते हैं वो आपको भेज दूंगा। जी गोविंद भाई, मैंने आपको भेज दिया। वैसे मैं मुझे बता दीजिए, मुझे गाइड कर दीजिए।
जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद महोदय। रूबी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया जी। भैया जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी 1.5 महीने का बेटा हुआ है ऑपरेशन से। तीसरा बच्चा हुआ है, 2 लड़कियों पे बेटा हुआ है। तो उसको मैंने 10वें दिन दूध पिला दिया था लेट के। 2 दिन ही पिलाया, 2 या 3 दिन, तो उसके कान से दूध आया है। मेरे को ये समस्या है, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उसने कहा कि दूध आया है इसके कान से, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा। ये एक अलग ही केस आया है। तो आप मेरे को एक मैसेज कीजिएगा, मैं आपको परफॉर्म भेजूंगा। वो परफॉर्म आप भर के भेजें, फिर देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। और एक मैं ये पूछूं कि मेरे का दूध बहुत कम उतरता है, मेरे को दूध बढ़ाने के लिए थोड़ा बता दो। मैं बच्चों को थोड़ा गाय का दूध पिला रही हूँ। हाँ, उसके लिए भी अभी तो मेरे को याद नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है भैया जी। जी। रिम्पी, रिम्पी आईफोन। उन्होंने कहा कि हेलो। हाँ जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी, नमस्ते। भैया जी मेरे को पाइल्स की और कब्ज की समस्या है। पायस कब्ज के लिए बता दिया गया है, अब टाइम रिपीट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट। सुमन, सुमन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ज्योति पासी। हेलो, नमस्कार भाई। हेलो, हाँ, आवाज नहीं बोले आ जी, रही। बोले। अच्छा, मेरा है ना, एक मेरे ट्विंस बच्चे हुए थे जी। एक बच्चा मतलब मैं 10वें साल में लाग रहे हैं। जो एक बच्चा है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो जो दूसरा बच्चा है ना, वो आता है, मतलब ना पेंसिल पकड़ता, ना अपने खुद खाना खाता। वैसे दिखने में नॉर्मल है, लेकिन उसमें कुछ तो कमी है जो हमें नहीं पता। ये ऐसा है कि हमारे जो माता पिता के जीन्स है वो बच्चों में आते हैं, और वो कितने ही पीढ़ियों से आगे चलते हैं। अब हाँ उसमें जी। कोई ऐसी डिजीज है जो आ जाती है, तो उसका सारा विवरण आप लिख करके भेजें, तो उसका क्या क्या करता है, क्या नहीं, कितने साल में क्या उसने बैठना चलना सीखा, और अभी उसको क्या प्रॉब्लम है, वो सारी आप लिखेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए मर्म है वो बहुत बढ़िया है। मर्म का वीडियो मैं शेयर करूंगा, उसको देख करके आप उसके ऊपर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। ज्योति पासी, ज्योति पासी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भैया जी। भैया जी मेरा ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कमर में लोअर बैक पेन, मतलब कमर के जो रीढ़ की हड्डी होती है मेन, उसमें बहुत ज्यादा दर्द है। अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा खड़ी हो जाती हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। और पीरियड्स टाइम पे तो इतना होता है कि उठा भी नहीं जाता, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। कमर दर्द की पट्टी का मैंने पहले भी बता दिया। और हाँ जी, हाँ जी। पीरियड्स की प्रॉब्लम्स के लिए आपको कटी स्नान करना है, कटी स्नान के टब में। मैं आपको वो वीडियो वगैरह सब भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। ओप्पो CPH 2591। बोल। वंदे मातरम सुनते, जोर के बोल। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। सर जी मैंने ना वो सांस की प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ जी, थायराइड है मेरा जी। ये जो हमारा हाथ है ना, उस हाथ के अंदर पूरा शरीर है। और थायराइड के लिए क्या करना है वो आप मेरे को लिख करके भेज दीजिएगा। यहाँ पर एक क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं, और एक सुजोक रिंग और थंब है, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। शरीर के अंदर थकान आ जाए, हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, तो सबके अंदर वो सुजोक रिंग और थंब है, वो बहुत ही बढ़िया उपयोगी है। अभी मैं आपको
वीडियो आपका उसको शेयर कर दूंगा मैं। सुजोग रिंग थंब का उपयोग कैसे करें। मेरे श्रीमती जी के दीपावली पे काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा थकावट आ गई और हमने उनको कहा कि ये रिंग है वो सभी अंगुलियों को घुमाएं तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। तो ये बहुत ही अत्यंत उपयोगी चीज है। और उसमें सुजोग रंग थंब है, वो अंगूठे में पहन करके हथेली में दबाते हैं तो उससे भी बहुत बढ़िया रिलीफ मिलती है। तो इन दोनों चीजों का कैसे उपयोग करते हैं वो वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। गोपाल चौधरी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भाई जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरे पत्नी की उम्र 42 साल है। उसका 2 बार सीजर हुआ है और 2 बार हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। और उसके अब पूरे बदन में सूजन आ रही है और खास करके बाएं पैर में घुटने के नीचे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो क्या उपाय करना पड़ेगा? वजन पैरों भी बहुत में बढ़ रहा सूजन है। आने का मतलब ये है कि आपकी किडनी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नहीं जी, तो किडनी का फंक्शन टेस्ट किया, है जी, नॉर्मल है सर। गुरुजी किडनी सॉरी, नॉर्मल है। किडनी का फंक्शन हाँ नॉर्मल है। किडनी का फंक्शन किया, लीवर का फंक्शन किया, सब नॉर्मल आ रहा है। सब नॉर्मल आ रहा है। हाँ हाँ जी। और अब वजन भी बहुत बढ़ गया है उसका। अच्छा, हाँ जी। ये सभी दर्शकों से, सभी भैया बहनों से विनम्र अनुरोध है कि अब मैं जो उपचार बता रहा हूँ उसको सभी ध्यान से सुने, उसका प्रयोग करें और उसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। रागिनी, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महात्मा जी थे, उनके बहुत सारी बीमारियां हो गई थी और उनके सारे जो रिपोर्ट से इतनी नेगेटिव थी कि डॉक्टर ने कह दिया भाई इनको घर ले जाओ, सेवा करो, अब इनका ठीक होना संभव नहीं है। उनके पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप करके 2.5 घंटे से 3 घंटे तक धूप में बैठाया गया और 1 माह के अंदर सारी रिपोर्ट जो नेगेटिव थी वो सारी पॉजिटिव हो गई। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि शरीर में जहां पर भी दर्द है, सूजन है, कोई भी रोग है, वहां पर आप जमीन के नीचे से 3 फुट नीचे जहाँ मिट्टी नींव खुद रही है उस मिट्टी को आप लें, उसको छान लें। छानने के बाद में रात में उसमें उबलता हुआ पानी डाल दें, सुबह उसमें से ऊपर से पानी को निकाल दीजिए और हलवे की तरह मिट्टी जहां आपके प्रॉब्लम है वहां पर लगा करके आप धूप में बैठ जाएं। कोई जीव काट गया है, मधुमक्खी काट गई, ततैया काट गया, बिच्छू काट गया, सब में इसका बहुत ही अद्वितीय परिणाम प्राप्त होता है। हम छोटे थे तो पूरे शरीर के ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, सर पे भी लगाते थे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के अंग में कोई भी रोग है, उस स्थान पर आप मिट्टी लगाइए, धूप में बैठिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी, चेतन भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता और जो भी हमारे जुड़े हुए परिवार भाई बंधु हैं उनके समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास किए। उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। मेरी हार्दिक इच्छा होगी कि आपके पास जब भी समय मिले, व्यस्तता अपने व्यस्त जीवन में से, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास में, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस प्रयास में आप अपने अनमोल ज्ञान से, अनुभवों से हम सभी को प्रकाशित जरूर करें। और आज के सत्र के लिए आप सभी जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भाई जी, आपने मेरे को मौका दिया, इतने लोगों के दर्शन करने का जो लाभ दिया, उसके लिए आपका और सुमन कुमार जी का दोनों का बहुत बहुत आभार। और आप मेरे को जब भी याद करेंगे तो ये मेरा अहो सौभाग्य रहेगा कि आपके बीच में आकर के बात करूं और मेरे पास जो कुछ भी है उसको मैं सभी लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम।